नमस्कार दोस्तों। सिल्वर पेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसकी तैयारी में पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक, जिस पर हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपने इस टॉपिक पर मास्टरी हासिल कर ली तो आप ये मानकर चलिए कि आप हर एग्जाम में अपने 1 से 2 नंबर सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। हमें पता है कि सेंटेंस में जिस भी चीज़ के बारे में बात की जा रही होगी वही सब्जेक्ट होता है। और हमने अब तक पहचानना सीखा कि सेंटेंस में एक वर्ब है जो वह क्या रोल प्ले कर रही होती है, उसकी पहचान करना हमने सीखा। अब जब हम ये दो चीज़ें पहचानना सीख चुके हैं तो निश्चित ही अगला टॉपिक जो होना चाहिए इन्हीं दो से रिलेटेड होना चाहिए। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब शुड एग्री विद ईच अदर, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ब शुड एग्री विद सब्जेक्ट। किस संदर्भ में? आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह संदर्भ है नंबर। आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। यह नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल कोई भी रूप ले सकता है। आपने एक बेसिक आइडिया पिछली क्लास में लिया था हमारी सीरीज की कि जो वर्ब्स होती हैं यह भी सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। आपने यह भी जाना था कि जो वर्ब की सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी है वह नाउन और प्रोनाउन से अपोजिट चलती है। यानी हम अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम उसके पीछे एस या ई एस जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात वर्ब की आती है तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर सिंगुलर वर्ब होगी तो उसके पीछे एस या ई एस आएगा, अगर प्लूरल वर्ब होगी उसके पीछे एस नहीं आएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसी चीज़ को मैं आपकी समझ के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है दैट अ वर्ब शुड एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है एक वचन है तो जो वर्ब यूज़ करनी है हमें सेंटेंस में वह भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब सेंटेंस में यूज़ करनी है हमें वह भी प्लूरल ही होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। इसी बात को गवर्न करते हैं कुछ रूल्स ग्रामर के। वही रूल्स हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस कैसे होते हैं। जैसे नाउन की बात करें तो स्कूल है जो सिंगुलर है और स्कूल्स है जो प्लूरल है। बॉय
सिंगुलर, बॉयज प्लूरल। प्रोनाउन और प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउन आई है जो सिंगुलर है, ही, शी, इट। इसके अलावा जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जैसे एवरीबडी, समबडी, एटसेट्रा, ये हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, चीज़ों को आपको याद होती चलेंगी कि क्या सिंगुलर है और क्या प्लूरल है। और जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं यह भी कुछ लिख देते हैं जिनका ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा आज की क्लास में, या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उस चीज़ में। आई है जो फॉर द सेक ऑफ यूजिंग वर्ब इन ए सेंटेंस, इसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। वी, हम, यू, तुम, दे, आई, वी, यू, दे। और आप याद कर सकते हैं कि ही, शी, इट। ऐसे ही जो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ पर मेनली बात करते हैं। सिंगुलर वर्ब, इज, वॉज, हैज़। इनके अलावा भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ये हैं जो आपको याद करनी ही करनी चाहिए। प्लूरल वर्ब्स, आर, वर, हैव। अगर आप ये चीज़ें जान चुके हैं, इनको आप पहचान चुके हैं कि क्या सिंगुलर प्रोनाउन है, क्या सिंगुलर वर्ब है, क्या प्लूरल वर्ब है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड है जो हमें उन्हीं के बारे में बताया गया है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं जो एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बताई क्या होती हैं, जिनके पीछे एस या एस लगा होता हो, जैसे प्लेस, डांसेस, रन्स, राइट्स, थिंग्स। और प्लूरल वर्ब है जो वह क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब शुड एग्री विद सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, बॉय, और इसके पीछे हमें सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए अगर कोई वर्ब लगानी है, मान लो हमें प्ले की फॉर्म लगानी है, तो हम प्ले लिखेंगे या प्लेज लिखेंगे? हम लिखेंगे प्लेज। कि लड़का है वो है खेलता है, क्योंकि ये सिंगुलर था तो हमें सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पर यूज़ करनी थी। और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ हो। अगर यहाँ पर मैं लिखता कि बॉयज, तब आप क्या कहते? तो अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि जो बॉयज है यह तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वह भी प्लूरल होगा। और प्लूरल वर्ब वही होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा हुआ होता। तो लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, ना कि प्लेज। हमें यह बताना है कि कोई व्यक्ति है, वह
गाता है उसके लिए प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। ही गाता है के लिए सिंग या फिर सिंग्स, क्योंकि सब्जेक्ट है जो वह एक व्यक्ति की बात कर रहा है। ही जिसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, हमारा सब्जेक्ट है जो वह सिंगुलर है, तो वर्ब है जो वह भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। और सिंग वर्ब है जो उसका प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, सिंग्स। और दे, वे लोग गाते हैं, दे सिंग। आई, आई है जो मैंने आपको बताया, जब ग्रामर में हम आई का यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ यूजिंग अ वर्ब आफ्टर इट, तो हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ प्लूरल प्रोनाउन। तो आई प्ले या फिर आई सिंग, जो कि प्लूरल वर्ब्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन रूल्स के बारे में जो गवर्न करते हैं कि किस सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे होंगे और किस सिचुएशन में प्लूरल वर्ब। पहला पहला रूल आपके सामने है कि टू और मोर सिंगुलर नाउन्स या फिर प्रोनाउंस जॉइंट बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। कि अगर दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन एंड के साथ जोड़े हुए हों, एंड का मतलब होता है और, अगर इसके साथ जोड़े हुए हों तो जो वर्ब आप यूज कर रहे होंगे वह प्लूरल वर्ब होगी। आपके सामने एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, जैसे गीता एंड सुनीता। देखिए गीता है जो सिंगुलर नाउन है, सुनीता है जो यह भी सिंगुलर नाउन है, इनको एंड के साथ जोड़ा हुआ है। इस केस में जो वर्ब होगी, जो आपको पता है कि आर है, यह कौन सी वर्ब है, यह प्लूरल वर्ब है। और यही यह रूल कहता है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड के साथ जोड़े हुए हों तो जो वर्ब सेंटेंस में यूज हो रही होगी वह प्लूरल वर्ब होगी। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद भी करें तो भी आप समझ सकते हैं इस रूल को बड़ी आसानी से। आर का मतलब होता है। देखिए अगर आप इस वाक्य को हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि गीता और सुनीता इंटेलिजेंट हैं, ना कि गीता और सुनीता इंटेलिजेंट है। अगर हम सिर्फ गीता की बात कर रहे होते तो हमारा जो सब्जेक्ट था वह सिंगुलर हो जाता, हिंदी में भी है जो वह है में बदल जाता। और हिंदी में है को बोलते हैं इज, इंग्लिश में सॉरी, इज मतलब होता है। तो गीता एंड सुनीता आर इंटेलिजेंट, आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। आप ये भी देखिए, गीता है जो सिंगुलर है, वन, एंड सुनीता है जो वह भी सिंगुलर है। कितने हो गए, 1 + 1 = 2। और जो टू है यही है एक से अधिक नंबर, यानी प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो जो वर्ब यूज हो रही होगी वह भी निश्चित ही प्लूरल यूज हो रही होगी, और वही यूज की भी गई है। अगला सेंटेंस है ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि दो हमारे सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, दोनों ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल तेल, पानी वाटर, इनको एंड के साथ जोड़ा हुआ है। और रूल के अकॉर्डिंग अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स या प्रोनाउंस को अगर आप जोड़ते हैं एंड के साथ, तो जो आपको वर्ब यूज करनी है वह प्लूरल होनी चाहिए। विराट एंड रोहित प्ले क्रिकेट, कि विराट और रोहित है वह क्रिकेट खेलते हैं। और हैं को ही आप समझ सकते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन है प्ले,
इसके लिए जो यूज़ किया गया है, ना कि प्लेज क्रिकेट। इंडिविजुअली अगर हम बोले तो विराट प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट, लेकिन विराट एंड रोहित प्ले क्रिकेट। विराट प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, इसीलिए सिंगुलर वर्ब प्लेज। लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन है। वह एक्सेप्शन क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन एंड के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन वह एक ही आइडिया हमारे माइंड को कन्वे कर रहे हों या फिर सिंगल चीज़ को रेफर कर रहे हों, तब जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही होगी वह सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही होगी। यहाँ पर प्लूरल वर्ब है जो गलत लिखा है, आप इसको सही भी कर लीजिएगा। सिंगुलर वर्ब इस सिचुएशन में जब दो या दो से अधिक नाउन जो हमारे माइंड को एक ही आइडिया कन्वे कर रहे हों और एंड के साथ जुड़े हुए हों, उस केस में जो वर्ब यूज़ करेंगे हम वह सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे इस कैटेगरी में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मोस्टली लोकोक्तियाँ ईडियम्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। जैसे पहली ईडियम आपके सामने लिखी हुई है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि जो समय और लहरें हैं यह किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी का वेट नहीं करती हैं, कि यह अपनी रफ्तार से चलती रहती हैं। तो यह एक ही आइडिया कन्वे करने के लिए यूज़ की गई हैं, एंड के साथ जोड़ी हुई हैं, इसीलिए इनके लिए जो वर्ब यूज़ की जा रही है वह है सिंगुलर वर्ब वेट्स। एक और इस कैटेगरी की इडियम आपने पढ़ी होगी सबने, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जो स्लो है, धीरे है, लेकिन स्टेडी है, निरंतर जो चलता है, स्लो चलता है, वह रेस को जीत जाता है। तो विंस है जो, यह हो गई है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी एक ही इंसान, एक ही क्वालिटी है, दोनों एक ही क्वालिटी के रूप में यूज़ किया गया है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब विंस। अगला है, द हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। हॉर्स एंड कैरियज आपको पता होगा, इसका हिंदी में मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, कि घोड़ा गाड़ी आपके लिए बाहर वेट कर रही है, ना कि कर रही है। अलग अलग चीज़ें वेट नहीं करती, एक ही यूनिट के रूप में हम इसको देखते हैं घोड़ा गाड़ी को। तभी अगर इन दोनों को एंड के साथ जोड़ा हुआ है, हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब इज, क्योंकि यह एक ही चीज़ को रेफर करती हैं दोनों चीज़ें। एक और इडियम आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन इडियम है, कि ब्रेड एंड बटर इज़ द नीड ऑफ एवरी मैन, है ना, कि ब्रेड एंड बटर जो है वह हर इंसान की ज़रूरत है। द बेस्ट स्पोर्ट्समैन एंड मॉनिटर ऑफ द क्लास हैज़ अराइव्ड, कि जो बेस्ट बेस्ट स्पोर्ट्समैन है और जो मॉनिटर भी है क्लास का, वह व्यक्ति क्लास में दाखिल हो गया है। हैज़ अराइव्ड, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति है। कैसे पता लगेगा आपको कि यह एक व्यक्ति है? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यह ये व्यक्ति है। बेशक से ये आपको बेस्ट स्पोर्ट्समैन नहीं लग रहा हो, यही तो है बेस्ट स्पोर्ट्समैन। और यही है मॉनिटर। कैसे पता लगेगा आपको
कि एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है स्पोर्ट्समैन या मॉनिटर, या फिर अलग अलग व्यक्ति के लिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में एक पोस्ट भी होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए, एंड का यूज़ किया गया है, कंट्रोलर एक अलग नाउन है, ऑडिटर जनरल एक अलग नाउन है, लेकिन यह एक ही व्यक्ति है जो इस पोस्ट को हैंडल करता है, इस पर विराजमान होता है। पता मैं बताता हूँ आपको कैसे लगेगा। अगर एंड के बाद भी द आर्टिकल का यूज हुआ होता यहाँ पर कि द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, एंड अगर द मॉनिटर यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर दोस्तों अगर आर्टिकल द आ जाता तो श्योरिटी थी, हम श्योरली कह सकते थे कि यह दोनों ही व्यक्ति हैं जो अलग हैं। बेस्ट स्पोर्ट्समैन अलग है, इसके लिए अलग आर्टिकल द का यूज किया गया है, और द मॉनिटर है जो यह अलग व्यक्ति है। इस केस में क्या हो जाता, हैव आ जाता, जो होती है प्लूरल वर्ब। तभी जो एक व्यक्ति के लिए हमारी पोस्ट है उसका नाम भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ना कि द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल। उम्मीद है कि आपको यह समझ आया होगा, हमारे स्पोर्ट्समैन को भी आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स या फिर प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय ईदर और या फिर नीदर नॉर द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर। कि जब दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को हम नीदर नॉर या ईदर और के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब यूज होती है वह सिंगुलर वर्ब होती है। आपके सामने एग्जाम्पल सेंटेंस है, ईदर जॉन और मैरी हैज़ द की टू द हाउस। कि जो घर की चाबी है वह या तो जॉन के पास है या फिर मैरी के पास है। हम ईदर और का यूज कब करते हैं, जब हमें इन दो लोगों में से किसी एक के बारे में बात करनी हो कि यह जो बात हम बोल रहे हैं यह इनमें से किसी एक व्यक्ति के लिए सच है, दोनों के लिए सच नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह तो चाबी जॉन के पास है या फिर चाबी मैरी के पास है। तो जब हमारे पास चॉइस है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की, इनमें से एक समय में किसी एक के बारे में ही हम जो बात बोल रहे हैं वह सच है। अगर एक के बारे में ही सच है तो यह क्या है, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको पता ही है कि सिंगुलर वर्ब ही यूज की जानी चाहिए, और सिंगुलर वर्ब ही यूज की गई है। नीदर ही नॉर शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। कि इस मैस के लिए ना तो वह और ना वह, एक लड़का और लड़की, इनमें से कोई भी नहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो ना तो ये और ना वह लड़की, इसका मतलब है इनमें से जीरो, इनमें से कोई भी नहीं। नीदर और नॉर मतलब ना तो यह है और ना वह है। जब बात जीरो या वन की हो तो यह भी हो गया है सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके बाद की कहानी आपको पता ही है कि जो वर्ब यूज हो रही है होगी सेंटेंस में वह भी सिंगुलर ही होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। सिंगुलर वर्ब इज। नीदर द बुक नोर द मैगजीन इज अवेलेबल एट द लाइब्रेरी। कि लाइब्रेरी में ना तो किताब है और ना मैगजीन है। मैगजीन भी हालांकि एक किताब ही होती है। चलिए, जो भी है, इनमें से कोई भी नहीं मतलब ज़ीरो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट वहाँ सिंगुलर वर्ब यह है आप अब जान ही चुके हैं। रूल नंबर 3 आपको कहता है, लेकिन अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन ईदर और नीदर नोर के साथ जुड़े हैं, और तो जो वर्ब यूज हो रही होगी वह प्लूरल यूज हो रही होगी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वही वर्ब के क्लोजेस्ट प्लेस हमें करना है। रूल कहता है कि अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ईदर और या फिर नीदर नोर के साथ जुड़े हुए हैं तो जो प्लूरल प्रोनाउन या नाउन होगा वह वर्ब के क्लोजेस्ट प्लेस होगा, और जो वर्ब यूज हो रही होगी वह कौन सी वर्ब होगी,
निश्चित ही प्लूरल वर्ब होगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर लेट, कि ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट लेट हैं। इसमें देखिए पहला नाउन क्या है, टीचर, क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा है स्टूडेंट्स, यह है प्लूरल, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स। और रूल यही कहता है इनको नीदर नोर के साथ जोड़ा हुआ है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। इस सिचुएशन में जो वर्ब यूज हो रही है वह प्लूरल वर्ब है आर, और प्लूरल वर्ब है इसके पास प्रॉक्सिमिटी में हमें किसे प्लेस करना है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को, जो कि सेंटेंस में किया भी गया है। आप अगर इस सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे, ना तो टीचर और ना ही बच्चे लेट हैं, ना कि ना तो टीचर, ना ही टीचर और ना ही बच्चे लेट है। बोलने में है अजीब सा लग रहा है, तो इस कहाँ से आ जाएगा दोस्तों, आर ही आएगा, और आर होती है प्लूरल वर्ब। ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज आर वर्किंग, कि या तो मैनेजर और या फिर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। वही सेम रूल सेम चीज़, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है कि दो नाउन है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, उनको जोड़ा हुआ है नीदर नोर या फिर ईदर और के साथ। सिंगुलर, एम्प्लॉयज प्लूरल, one singular subject and one plural subjects are joined by either or neither nor, then we use plural verb and plural subject is placed closest to the verb. आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, words or phrases like with, as well as, along with, together with do not make the subject plural, they only add extra information, hence singular verb is used। देखिए जो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं कौन से, विद, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, यह दर्शाने के लिए कोशिश करते हैं किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से जुड़ाव, कि उसके साथ, अलोंग विद मतलब उसके साथ इनकी भी बात की जा रही है। यह जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है उसको प्लूरल नहीं बना देते हैं, और अगर प्लूरल नहीं बना देते हैं तो जो हमारी वर्ब यूज होगी वह सिंगुलर होगी, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे पहला सेंटेंस है, द हाउस अलोंग विद इट्स फर्नीचर वाज बर्न टू एशेज, कि जो घर है उसके फर्नीचर के साथ जलकर राख हो गया। आप हिंदी में भी अगर बोलकर देखें इस सेंटेंस को तो आप बोलिए कि हाउस है जो अपने फर्नीचर के साथ जलकर राख हो गए, नहीं बोलते गया बोलते हैं, क्योंकि आप घर के साथ अपने सेंटेंस की जो लैंग्वेज है उसको फिट बैठा रहे हैं हिंदी में भी। द हाउस अलोंग विद इट्स फर्नीचर, देखिए अलोंग विद का यूज़ किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है। अलोंग विद, हाउस है जो सिंगुलर है, फर्नीचर सिंगुलर है, इनसे अब मैटर करता ही नहीं है कि ये सिंगुलर या वर्ब है। अलोंग विद एज वेल एज के साथ जो कुछ भी जोड़ा हो उस पर मैटर करता ही नहीं है कि हम कौन सी वर्ब सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे। मैटर सिर्फ करता है पहले वर्ड पर, पहले सब्जेक्ट पर। द हाउस जो कि सिंगुलर है, वाज बर्न टू एशीज, वाज है जो, ये आप सबको पता है सिंगुलर वर्ब है, जलकर राख हो गया। अगर आप इस पूरे पार्ट को जो कि कोमा में है इसको अगर आप काट भी दे दोस्तों तो भी सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा। द हाउस वाज बर्न टू एशेज, कि जो घर था वह जलकर राख हो गया। यह तो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसके साथ साथ जो उसका फर्नीचर था वह भी जलकर राख हो गया। द सीईओ विद हर असिस्टेंट्स मेक्स द फाइनल डिसीजन, कि जो सीईओ है अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर फाइनल डिसीजन लेता है या फिर लेती है, ना कि
लेते हैं या फिर लेती हैं। तो वही बात है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, उसके बाद विद के साथ जोड़ा गया है। और याद रखिए कि कॉमा के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर हम हटा भी दें तो सेंटेंस का मतलब मीनिंगफुल रहता है। अगर इस तो हमारा जो वर्ब यूज़ हो रहा होगा वो हमारे प्रिंसिपल सब्जेक्ट यानी सीईओ जो कि सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे होंगे वर्ब को। मेक्स है जो आपको पता है सिंगुलर वर्ब है। अगला सेंटेंस, माई फ्रेंड एज वेल एज हिज ब्रदर वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, कि मेरा दोस्त और उसके भाई को भी पार्टी में इनवाइट किया गया था। एज वेल एज के साथ जोड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जोड़ा हुआ है किसी एक्स्ट्रा चीज़ को मेन सब्जेक्ट के साथ, और उसके बारे में बताया गया है कि वह भी पार्टी में इनवाइट किया गया था। तो जो वर्ब यूज़ हो रही होगी वह हमारे प्रिंसिपल सब्जेक्ट यानी फ्रेंड जो कि सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग यूज़ की जा रही होगी, वॉज। ही एज वेल एज यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अब आप समझ ही चुके हैं कि एज वेल एज के साथ जोड़ी हुई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको भी साथ में इसके जोड़ा हुआ है मेन सब्जेक्ट के, उस पर निर्भर नहीं करता है कि हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? व्हेन अ नाउन इज प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, जब किसी भी नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज किसी भी सेंटेंस में कर रहे होते हैं हम, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि तब हम जो वर्ब यूज करेंगे वह सिंगुलर होगी। जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ कैंडी, हर एक लड़के को एक कैंडी दी गई। ईच है जो हर एक, हर एक लड़के को एक कैंडी दी गई थी। तो जो ईच के बाद है सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय, इसके अकॉर्डिंग्स में हम यूज़ कर रहे होंगे हमारी वर्ब को। वॉज है जो आपको पता है यह सिंगुलर वर्ब होती है, और यही रूल भी कहता है। आप याद रखिए कि ईच एंड एवरी आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन। बॉय है जो आपको पता है कि सिंगुलर है। एवरी बुक हैज़ अ यूनिक कवर, कि हर किताब का एक यूनिक कवर होता है, ना कि हर किताब का एक यूनिक कवर होते हैं। हर किताब का, ना कि हर किताब के यूनिक कवर होते हैं। तो का के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, जैसे हिंदी में फिट बैठाते हैं। तो एवरी बुक हैज अ यूनिक कवर, यही रूल कहता है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब आपको पता है हैज है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज गिवन अ प्राइज, द वर्ब्स टू शुड स्टिल बी सिंगुलर। देखिए, जब यहाँ पर हो रही थी एक ही नाउन या प्रोनाउन के बाद जिसके आगे ईच या एवरी लगा हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऐसे शब्द हों जिनके वो आगे ईच या फिर एवरी लगा हो और उनको एंड के साथ जोड़ा हुआ हो, तो भी जो वर्ब यूज़ हो रही होगी वह सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही होगी। ये अपोजिट है पहले केस के। जो पहला रूल था कि अगर यहाँ ईच एंड एवरी नहीं होता और एंड के साथ जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर आर गिवन अ प्राइज हो जाता, बॉय एंड गर्ल आर गिवन अ प्राइज। लेकिन ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, क्योंकि हम यहाँ पर ए झुंड में से, यह एक झुंड है बच्चों का,
हम सभी की बात नहीं कर रहे, हम एक एक की बात कर रहे हैं कि हर एक लड़के को और हर एक लड़की को प्राइज दिया गया। हर एक, ईच और एवरी, हर एक। अगर हमें बताना हो कि सबको प्राइज दिया तो हम लिखते दोस्तों ऑल बॉयज वर गिवन अ कैंडी। अगर हमें दर्शाना होता कि सभी लड़कों को एक कैंडी दी गई तो ये लड़के हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। एक 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 कर कर सभी कितने भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन होंगे अगर, क्योंकि वन सभी में आएगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस जितने भी हैं इज इक्वल टू प्लूरल मोर देन वन। और जब हम एक एक की बात कर रहे हैं तो हम वन 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 अप टू एन टाइम्स यह रहेंगे सिंगुलर। याद रखिए कि ऑल के बाद हमेशा ही एक प्लूरल नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ईच और एवरी के बाद सिंगुलर आएगा, यह भी याद रखने वाली बात है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है सम नाउन्स लुक प्लूरल बिकॉज ऑफ देयर फॉर्म एंड बिकॉज दे एंड इन एस और लुक लाइक प्लूरल्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमें देखने में लगते हैं कि यह प्लूरल है, बट दे एक्चुअली रेफर टू ए सिंगल आइडिया, थिंग और यूनिट। लेकिन ये किसी एक ही चीज़ को, एक ही आइडिया को दर्शा रहे होते हैं। क्योंकि इनका मीनिंग होता है वह सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब है वह भी सिंगुलर आती है। आप इतनी सी बात याद रखिए कि कुछ चीज़ों की स्पेलिंग होती है जो एस या ई एस में एंड हो रही होगी, इसका मतलब यह नहीं बन जाता कि वह चीज़ प्लूरल है, वह चीज़ सिंगुलर होती है। इस कैटेगरी में कौन से वर्ड्स फॉल करते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। न्यूज़, न्यूज़ है जो वह है बेशक से एस में एंड होती हो, लेकिन एक सिंगुलर चीज़ है। खबर जिसको हिंदी में बोलते हैं, न्यूज़ को खबरें नहीं बोलते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स कई विषयों के नाम होते हैं जो आपने बचपन में स्कूल में पढ़े। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। और नेम ऑफ डिजीज बीमारियों के नाम होते हैं। मीजल्स, डायबिटीज, रिकेट्स, एट्सेट्रा। मम्स, बम्स, ट्रम्प्स। देखिए एस में एंड हो रहे हैं, लेकिन यह एक ही सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को हम गणिते नहीं बोलते हैं, मैथमेटिक्स का मतलब है गणित। तो जब एक ही चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ये स्पेलिंग बेसिक से इसकी एस या ई एस में एंड हो रही हो, तो जो वर्ब यूज हो रहा होगा वह भी निश्चित ही आपको पता है सिंगुलर वर्ब रहना चाहिए। यही सिंपल सी चीज या रूल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पहला सेंटेंस है दिस न्यूज इज सरप्राइजिंग। यह खबरें सरप्राइजिंग है, क्योंकि न्यूज एक प्लूरल वर्ड है नहीं, न्यूज है जो है सिंगुलर है। यह खबर सरप्राइजिंग है, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, कि जो फिजिक्स है वह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है ये। डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसीज, मधुमेह है जो वह क्रोनिक डिसीज है। एक बीमारी का नाम है डायबिटीज, ना कि है कोई प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब इज।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है उसकी बात करते हैं। रूल नंबर 7 आपको कहता है व्हेन कलेक्टिव नाउन बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड फॉर देम एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन होते हैं दोस्तों जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे शेरों के झुंड को प्राइड बोलते हैं, और टीम होती है जो खिलाड़ियों के ग्रुप को, समूह को हम टीम बोलते हैं। क्लास है जो विद्यार्थियों के समूह को बोलते हैं। कमिटी है जो आपको पता है। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन्स जो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करें, इनके लिए जो हम वर्ब यूज कर रहे होंगे वह सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे होंगे। यही है रूल कहना चाहता है। जैसे द टीम इज विनिंग द मैच, कि जो टीम है वह मैच जीत रही है, ना कि जीत रही है। तो वही कलेक्टिव नाउन टीम है जो, इसके लिए जो वर्ब यूज हो रही है वह है सिंगुलर वर्ब इज। द क्लास इज टेकिंग अ टेस्ट टुडे, जो क्लास है आज वह एक टेस्ट दे रही है। क्लास है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन when they are behaving as a single unit we have to use singular verb। singular verb यहाँ पर क्या है? is। द कमिटी मीट्स एवरी मंडे, जो कमिटी है वह हर मंडे मिलती है, ना कि मिलते हैं। जिसके पीछे, वर्ब के पीछे एस आता है वही होती है सिंगुलर वर्ब। यह अपोजिट चलती है नाउन या फिर प्रोनाउन की प्लूरैलिटी दिखाने के लिए उससे। लेकिन इस रूल के एक एक्सेप्शन है दोस्तों। एक्सेप्शन क्या है? जो ग्रुप के मेंबर हैं, अगर वह एकमत नहीं है, एकजुट नहीं है, उनका जो मोटिव है वह एक नहीं है, एक रूप में वह काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में वह बंट रहे हैं किसी भी संदर्भ में, तो जो हम उसके लिए वर्ब यूज कर रहे होंगे वह प्लूरल वर्ब होगी। जैसे द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, जो टीम है वह आपस में लड़ झगड़ रही है। इंग्लिश में बोलेंगे हम, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स दैट द टीम मेंबर्स। यहाँ पर बात हो रही है जो मेंबर्स हैं वे आपस में लड़ रहे हैं। यह दर्शाने के लिए आप ऐसा समझिए कि ऐसे केस में जब जो समूह के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, समूह के मेंबर्स होते हैं, वह एकजुट नहीं होते, एक मत नहीं होते, जब उनको हम किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस सेंटेंस का मतलब है दैट द टीम मेंबर्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। द क्लास हैव हैंडेड इन देयर असाइनमेंट्स सेपरेटली, कि जो क्लास है उन्होंने अपनी असाइनमेंट अलग अलग दी। सबने एक असाइनमेंट नहीं दी, हर बच्चे ने अलग अलग असाइनमेंट दी। अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, क्लास के। इसीलिए इनके लिए जो वर्ब यूज किया गया है, प्लूरल वर्ब यूज की गई है। द फैमिली हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द वेकेशन प्लान, की जो फैमिली है उनके ओपिनियंस हैं जो वह डिफरेंट है, मतलब फैमिली मेंबर्स है जो उनके एक मत नहीं है वे कि उनको छुट्टी पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि वह अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, इनके लिए यूज किया गया है प्लूरल प्रोनाउन हैव। हैज का प्लूरल हैव। टीम मैच जीत रही है। देखिए एक वर्ड है, एक कलेक्टिव नाउन है पुलिस। पुलिस है जो बेशक से एकजुट होकर काम करती है, किसी भी केस को सुलझाती है, लेकिन पुलिस के लिए हमेशा ही जो वर्ब यूज हो रही होगी वह प्लूरल वर्ब यूज होगी दोस्तों। आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। ऑलवेज यूज
प्लूरल वर्ब और पुलिस। कैसे? जैसे पुलिस वर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो पुलिस है वह केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्सेप्शन है, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एक्सेप्शन ही पेपर में आपको दूसरे बच्चों से अलग करेगी। यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल कब होंगे? जब आपको एक्सेप्शन याद होंगे। रूल तो याद होगी ही, उसके साथ में एक दो एक्सेप्शन भी याद होगी। आगे चलते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? When a plural noun serves as the proper name of a single object or a collective entity, it should be followed by a singular verb। कि कुछ प्लूरल नाउन अगर किसी सिंगल चीज के नाम को रेफर करते हैं, किसी सिंगल चीज का नाम बताने के लिए यूज किए जाते हैं, तो जो वर्ब यूज की जा रही होगी वह सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपके सामने इस चीज के क्या है? द आल्प्स इज अ माउंटेन रेंज इन यूएसए। मालगुडी डेज इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कि मालगुडी डेज है, यह एक किताब का नाम है। एल्प्स है जो एक माउंटेन रेंज का नाम है। एल्प्स है जो वह एक माउंटेन रेंज का नाम है। तो ये जो आपको प्लूरल नाउन्स दिख रहे हैं, डेज है जो प्लूरल है, यह किसी चीज का नाम है, ना कि डेज की बात हो रही है। मालगुडी डेज एज अ होल एक सिंगल किताब का नाम है। उस किताब के लिए डेज प्लूरल नाउन का यूज किया गया है नाम में, इसलिए हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वह सिंगुलर है। मतलब दिस बुक इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, द बुक दैट इज नेम्ड मालगुडी डेज। ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स, यह पूरा एक नाम है। यूएस किस चीज के? अमेरिका के। एक कंट्री का नाम है, इनकी एक बिग नेवी है। तो सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि यह जो स्टेट्स है, जो नाउन है, इसकी बात नहीं की जा रही है, तो किसी का सिर्फ नाम है। नाम प्लूरल हो सकता है। तो आप लिख भी देता हूं कि ये जो चीजें हैं प्लूरल हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का फंक्शन कर रहे हैं। तो जो प्लूरल वर्ड्स प्रॉपर नाउन का फंक्शन कर रहे हैं उनके लिए सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। उफ, क्योंकि प्रॉपर नाउन है जो वह सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। रूल नंबर 9,
रूल नंबर 9 क्या कहता है? सम नाउन्स आर सिंगुलर फिजिकली बट आर नेम्ड इन प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड फॉर देम। कि जो कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमने नाम दिया है, देखने में तो वह चीज़ें सिंगुलर होती हैं, एक वचन होती है, लेकिन उनका जो नामकरण किया गया है वह प्लूरल है। तो ऐसे नाउन्स के लिए हम जो वर्ब यूज करेंगे वह प्लूरल वर्ब होगी। पिछला जो रूल है उसको ध्यान में रखते हुए इसको अलग कर लीजिए, याद कर लीजिए अलग से इसको, कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका नाम है वह प्लूरल होगा, लेकिन उनके लिए प्रोनाउन है, वर्ब है जो है भी प्लूरल ही यूज की जा रही होगी। पिछले केस में सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही थी। तो ऐसे कौन से नाउन है? सीजर्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, बाइनोकुलर्स, ट्वीजर्स, प्लायर्स और ईयररिंग्स। हमें कैसे पता लगेगा कि इनके लिए प्लूरल वर्ब का यूज करना है हमें? मैं बताता हूँ आपको कैसे पता लगेगा। जितने भी नाम आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप अगर नोट कर पा रहे होंगे, यह दो सिमेट्रिकल पार्ट से मिलके बने हुए हैं। कौन से सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, कैसे बने हुए हैं? देखिए, सीजर्स यानी कैंची, कैसी होती है कैंची दिखने में? देखिए, ये आपके सामने कैंची बना दी है मैंने। कैंची में सिमेट्रिकल पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। दो सिमेट्रिकल पार्ट से मिलकर बनी हुई जो चीज़ है, इन्हीं चीज़ों का नाम होता है जो वह प्लूरल के रूप में लिया जाता है, लिखा जाता है। और इनके लिए जो वर्ब यूज़ की जा रही होती है, ये है प्लूरल वर्ब है। कोई भी आप उठा लीजिए इनमें से। ग्लासेस, चश्मे, ग्लासेस असल में ये होते हैं, देखिए। तो क्या आप इसमें सिमेट्री एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। यहाँ से काट दीजिए, एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, क्या आप सिमेट्री एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? जो ऊपर आपको वर्ड दिख रहे हैं, आप इन्हीं को अगर याद कर लेंगे, एग्जाम्स में ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। लो, गुड प्लेयर्स कॉस्ट अ लॉस। यहाँ पर हैव है जो प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, कॉस्ट है जो प्लूरल वर्ब है क्योंकि इसके पीछे एस नहीं आया हुआ है। प्लेयर्स आपको पता है क्या होते हैं, प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10 जो 9 है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है शायद। बिल्कुल, रूल नंबर 10 है असल में, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए रूल पढ़ते हैं। When the sentence starts with the number of, use a singular verb even if the noun after it is plural। कि जब सेंटेंस शुरू होता है द नंबर ऑफ से, तो आपको हमेशा ही याद रख लीजिए, इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको एक सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। क्यों यूज करनी है? क्योंकि अगर आपने दोस्तों सब्जेक्ट पहचानना सीखा था, पहली ही क्लास में हमारी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की सब्जेक्ट पहचानना सीखा था, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट सफिशिएंट। क्या स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है? नहीं मेरे दोस्तों, बात की जा रही है उनके नंबर, उनकी संख्या के बारे में। और संख्या हमेशा एक नंबर होगी, सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट है जो संख्या है वह सिंगुलर है, तो निश्चित ही आपको इस क्लास की शुरुआत में मैं बता चुका था कि सिंगुलर वर्ब ही यूज की जानी चाहिए, और वही यूज की भी गई है।
हाँ तो दोस्तों देखिए, सेंटेंस शुरू हो रहा है द नंबर ऑफ से, मतलब बात हो रही है इनके नंबर की, संख्या की। ये है हमारा सिंगुलर, क्योंकि संख्या है जो कोई एक संख्या होगी, तो जो हमारी वर्ब है यह भी सिंगुलर ही होगी। अगला सेंटेंस है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम इज 11, की क्रिकेट की टीम में जो नंबर है, जो संख्या है खिलाड़ियों की, कितनी होती है? 11। तो उनके नंबर के बारे में बात की जा रही है, तभी जो वर्ब है वह सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर एक सेंटेंस स्टार्ट किया जाए अ नंबर ऑफ से दोस्तों, तब उस केस में जो वर्ब यूज हो रही होगी वह कौन सी वर्ब यूज हो रही होगी? वह प्लूरल वर्ब यूज हो रही होगी, क्योंकि अ नंबर ऑफ का तात्पर्य होता है, जो अ नंबर ऑफ का तात्पर्य होता है वो किस सेंस में होता है? दैट सम। इसको आप सम की तरह याद कर लीजिए कि सेंटेंस में इसका मतलब यह होता है a number of students were roaming outside the class, कि some students were roaming, some students were roaming। तो इस केस में जो स्टूडेंट्स है, some students, कुछ बच्चे बाहर घूम रहे थे, ना कि कुछ बच्चे बाहर घूम रहे था। अगर थे है तो वह प्लूरल होगा, और वर होता है जो यही थे होता है। आप याद कर लीजिए। प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, टू बी स्पेसिफिक, लेकिन उस पर हम बाद में किसी और दिन चर्चा करेंगे। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि कुछ किताबें पुस्तकालय से गायब थी। गायब हैं। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, कुछ किताबें पुस्तकालय से गायब हैं, ना कि गायब है। और हैं जो बिंदी वाला है उसके लिए आर यूज होता है, इसी का मतलब है हैं। नंबर ऑफ बुक्स यानी सम बुक्स। एक और चीज आप मेरे दोस्तों याद कर लीजिए, गांठ मार लीजिए, कि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा ही जो नाउन यूज हो रहा होगा वह एक प्लूरल नाउन होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ना कि स्टूडेंट। द नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्योंकि गलती वो सेंटेंस में कुछ भी दे सकता है, द नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट लगा देगा तो भी आपको पकड़नी आनी चाहिए। अ नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल ही नाउन यूज किए जाते हैं। लास्ट रूल जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, समवन, नोबडी टेक सिंगुलर वर्ब, कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ये कौन से प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, आगे हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं यूज किए जा रहे होते, सबके लिए कॉमनली यूज किए जा रहे होते हैं, कि कोई भी हो सकता है वह व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होते। जैसे एवरीबडी वॉज हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस से हर कोई खुश था। हर कोई, एवरीबडी, उसकी परफॉर्मेंस से खुश था। हम एवरीबडी वाज हैप्पी इतने को अगर आप ट्रांसलेट करके देखेंगे, हर कोई खुश था।
और जहां पर आ गया था, आपको पता है था क्या होता है? था होता है वॉज, और यही यूज किया गया है सिंगुलर वर्ब वॉज। नोबडी हेट्स हैप्पीनेस, मेरे दोस्त, किसी को भी खुशी बुरी नहीं लगती। या फिर नोबडी हेट्स गुड फूड, सिंगुलर वर्ब। somebody हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मतलब किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। somebody हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हैज आपको पता है क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है वह चीज़ें आपको समझ आई होगी, आपको पता लगा होगा, या आपको करना आ गई होगी आपकी वर्ब की एग्रीमेंट किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करिएगा। हम अगली क्लास में आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप इस क्लास के प्रति आपकी कोई भी सजेशन हो या आने वाली क्लास के लिए आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ स्पॉटिंग द एरर के सवाल इस विषय पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर जितने भी सवाल एग्जाम्स में आए हैं या आ सकते हैं, उसके बेस पर आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इस टॉपिक की। आप इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम है जो हमारा, ये जो सेम पीडीएफ जो एनोटेशंस के साथ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिल्वर पेन क्लासेस। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जो है सिल्वर पेन अंडरस्कोर क्लासेस। हम हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल पर डेली हफ्ते में 5 दिन एक पीडीएफ डालते हैं और कुछ इमेजेस डालते हैं, जहाँ पर हम कवर करवा रहे हैं आपको वोकैब का पोर्शन। हम वहाँ पर कुछ वर्ड्स लेते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, और उनका यूसेज इंग्लिश सेंटेंस में, कुछ इडियम्स उनका मीनिंग और यूसेज इंग्लिश सेंटेंस में, और एक रूल ऑफ द डे ग्रामेटिकल रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम वहाँ पर कवर करवा रहे हैं। आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि आपके या किसी के भी यह क्लास किसी काम आ सकती है, किसी को कुछ समझाने में मदद कर सकती है, समझने में मदद कर सकती है, तो कृपया इस क्लास को आप शेयर करिएगा उन लोगों के साथ। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने हौसले बुलंद रखिए।